आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तमिलनाडु लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग शुरू। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और मंडला हॉट सीट है, जिसमें कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 1 करोड़ वोटर्स मतदान कर रहे हैं। जहां जबलपुर में भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमोह दौरा कल। दोपहर 1:45 पर दमोह पहुंचेंगे मोदी। ग्राम इमलाई ग्राउंड पर होगी पीएम की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे आम सभा को संबोधित। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमोह दौरा कल। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। ग्राम पंचायत अंबाड़ा में मतदान जारी। ससुराल जाने से पहले युवती ने किया मतदान। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। ग्राम पंचायत अंबाड़ा में मतदान जारी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया मतदान। कलेक्टर ने परिवार के साथ किया मतदान। जनता से की मतदान करने की अपील। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया मतदान। कलेक्टर ने परिवार के साथ किया मतदान। और वहीं लोकसभा के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और मंडला हॉट सीट है, जिसमें कुल 88 प्रत्याशी मैदान में है और करीब 1 करोड़ वोटर्स मतदान कर रहे हैं। जबलपुर, सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और जबलपुर में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला। आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव। 1996 से ये सीट भाजपा के पास। 4 बार सांसद राकेश सिंह बेहद मुश्किल से कांग्रेस को मिला कैंडिडेट। वही छिंदवाड़ा महज 1 बार हारी है कांग्रेस। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी से विवेक साहू मैदान में, कांग्रेस से नकुल नाथ। स्थानीय बनाम बाहरी बनी ये सीट। बालाघाट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से भारती पार्थी, कांग्रेस से सम्राट सिंह, बीएसपी से कंकर मुजारे। वहीं मंडला लोकसभा बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस से ओमकार सिंह, शहडोल से
10 कैंडिडेट है। बीजेपी से हिमाद्री सिंह सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह, और सीधी सीट पर बीजेपी से राजेश मिश्रा। 2009 से भाजपा का कब्जा, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल। संवाददाता दिनेश ठाकुर सिवनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ माहौल इस वक्त सिवनी सीट का है? हाँ मैडम, मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे लोगों का वोटिंग में उत्साह देखने को मिला। महिला पुरुषों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया, और जैसे जैसे धूप तेज होते रही उत्साह कम हो गया। 12 बजे तक की स्थिति ये बता दूं आपको, बालाघाट विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत 17% ही वोटिंग हो पाई थी। और अभी वर्तमान में हम केवलारी और मंडला जो लोकसभा है वहां पर है, वहां भी थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम है। उसका मुख्य कारण जो है कि केवलारी की अगर बात करें तो मंडला सांसद जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जनता नाराज है, इसलिए वोटिंग का नहीं है। 2-3 गांव में ये स्थिति है कि वोट डालने से बहिष्कार किए, पर अधिकारियों ने समझाया तो उन्होंने वोटिंग किया है। और बालाघाट संसदीय सीट की बात करें तो बालाघाट में भी जो 2 प्रत्याशी, भारती पारधी और सम्राट सिंह सकरवार, ये दोनों बालाघाट के सिवनी की जो 2 विधानसभा है उन पर कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों का यहाँ उत्साह नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारती पारधी ने भी यहाँ प्रचार किया, पर यहाँ यह बता देना चाहूंगा कि भारती पारधी ने भी केवल गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, लोगों को नहीं मिला। गांव में अगर अभी हम इधर गांव क्षेत्र की बात करें तो गांव वाले प्रत्याशी भी नहीं जानते कि कौन प्रत्याशी है और किसको वोट देना है। भाजपा केवल मोदी जी के नाम पे, जो अभी वर्तमान प्रत्याशी भारती पारधी, मोदी जी के नाम पे ही अपनी नैया पार लगा रही है। और वोटिंग परसेंटेज अभी आधा घंटे पहले तक का 19% हुआ था। अगर अभी मान ले धूप लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि अभी जहां हम एक के घर में खड़े होकर यह खबर कर रहे हैं, वहां पर यह पता लग सकता है कितनी गर्म हवा चल रही है। तो लोगों का वोटिंग के प्रति उत्साह नहीं है, और कहीं ना कहीं लोकल सांसदों से या लोकल नेताओं से भी नाराजगी, इसलिए लोग वोटिंग करने का वो कार्यकर्ता भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि विधानसभा में कार्यकर्ता घर घर जाके वोटिंग कराते थे, वोट करके वो कराते थे, पर ऐसी स्थिति नहीं है अभी वर्तमान में। जी दिनेश, इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दे और समीकरणों का चुनाव है। मुद्दे गिनाए गए हैं, काम गिनाए गए हैं, और समीकरण के हिसाब से वोट में, जैसा आपने सीधे कहा कि पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे और समीकरण कितने हावी हो रहे हैं आज जो मतदान हो रहा है? लोग अपने दिमाग में मुद्दे कितना लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं? मैं यहाँ यह बता देना चाहूंगा कि मुद्दों की बात है कि लोगों को यह मालूम है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार बन रही है, परंतु लोकल जो भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं या पॉलिटिकल लीडर, उनसे लोग नाराज हैं। सेकंड, इतना कम समय में लोगों को ना मिल पाना। और लोकल मुद्दों की बात करेंगे, सड़क, बिजली, पानी। सिवनी एक नेशनल हाईवे NH-44 का जिला है, 2 बड़ी विधानसभा इस पे आती है, एक सिवनी विधानसभा, एक बालाघाट बरघाट विधानसभा। यहाँ भी विकास के नाम पे देखेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जो थे, तो सिवनी जिले के थे, उन्होंने सिवनी में काम किया। अभी जो वर्तमान सांसद जो भी चुना आता है, या कांग्रेस या भाजपा के, दोनों बालाघाट के रहेंगे। मुद्दों में मोदी जी को लेके अगर आप बोले कि सिवनी या मंडला लोकसभा में, केवलारी में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा, तो ऐसा नहीं है। लोगों का बहुत ज्यादा रुझान नहीं है चुनाव के प्रति, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम एक बार वोट देते और 5 साल हाथ जोड़ते, ऐसी स्थिति है। जी बिल्कुल। और वही अगर देखा जाए मंडला सीट पर, तो बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस से ओमकार सिंह है। इन दोनों के बीच मुकाबला किस प्रकार से नजर आ रहा है? ये बता देना चाहूंगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री और लगातार आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते हुए विधायक सांसद हैं, परंतु आदिवासी समाज का या शिक्षा के या उद्योग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके कारण जो लखनऊ और छपारा और घनसोर जो बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, वो इनसे नाराज है। दूसरा आरोप ये लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने केवल ठेकेदारों का काम किया है, सड़क का काम दिला दीजिए, रोड बना दीजिए, यह काम किया, बाकी क्षेत्रों में कोई भी विकास नहीं है, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। जबलपुर अगर देखा जाए तो भाजपा से और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव है यहाँ पर। जी, जबलपुर में मैडम सिवनी से लगा हुआ है जबलपुर। आशीष दुबे और दिनेश यादव, आशीष दुबे जी के लिए भी बड़े बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने सभा करी है, JP नड्डा जी ने सभा करी, और जो PWD मंत्री हैं जो हमेशा भिड़े रहे हैं उनके लिए। पर यहाँ यह बता देना चाहूंगा कि आशीष दुबे को लेके शुरू में जो विधायक थे
अजय बिश्नोई जी, उनकी नाराजगी सामने आई थी कि अजय बिश्नोई जी का कहना यह था कि आशीष दुबे ने हमारे चुनाव में विरोध किया था और संगठन ने उन्हें बना दिया। अगर ये आशीष दुबे का भी चेहरा मान ले, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, राजनीति में कोई बहुत ज्यादा इनका वो नहीं है। इसी तरह दिनेश यादव जी भी जो है, जो वर्तमान सांसद, राज्यसभा सांसद है, उनके भरोसे में चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी के भरोसे में कर रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये बताना चाहूंगा कि गौरी भाजपा ने 40 लोगों के स्टार प्रचारक की सूची बनाई थी, जिसमें बालाघाट के पूर्व सांसद भी बोलिए और कैबिनेट मंत्री भी गौरीशंकर बिसेन, जिन्हें 40वें नंबर पे स्टार प्रचारक में डाला गया था। पर अगर 5 विधान लोकसभा सीटों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं 6 में, तो आप देखेंगे एक भी सभा गौरीशंकर बिसेन की नहीं हुई है। उससे यह समझ आता है कि पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को हाशिए में डाल दिया। अब उसके परिणाम क्या भुगतना पड़ता है, ये स्थिति आगे पता लगेगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही कुछ समीकरण देखिए छिंदवाड़ा सीट पर भी बना हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस महज एक बार अब तक हारी है और ऐसे में स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई इस सीट पर बनी हुई है। जी, यहाँ छिंदवाड़ा जिला चीनी से लगा हुआ है, यहाँ से 60 किलोमीटर है। और अभी आप देखेंगे थोड़ी देर पहले पूर्व जो नगर पालिका निगम अध्यक्ष विक्रम महाके जो भाजपा में शामिल हो गए थे, विक्रम महाके ने भी आके कहा कि मैं कमलनाथ जी के साथ हुई है। तो ऐसा समझ आ रहा है कि भाजपा में जो कांग्रेस के नेता गए थे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। और अगर विकास काम की बात करें तो जनता का कहना है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए किया है, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छिंदवाड़ा के लिए गंवाई है। तो यहाँ कमलनाथ जी का जीतना आसान है, क्योंकि बंटी साहू द्वारा भी कुछ दिन पूर्व राजन मिगलानी जी के खिलाफ FIR कराई गई थी अश्लील वीडियो को लेके, उसको भी लेके नाराज है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जो भाजपा में शामिल हुए हैं, वो नेताओं का भाजपा में जाने से भी लोगों को ये समझ आया कि ये सब दल बदल में स्वार्थ के लिए जाते हैं। जो कमलनाथ ने जीवन भर इनका साथ दिया वो इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बड़ा दुखदायक। इसमें वहाँ स्थिति जो है कि अभी कहा जाए कि नकुलनाथ के पक्ष में है और स्थिति भी ये रहेगी कि नकुलनाथ ही चुनाव निकालेंगे। दिनेश, जो दल बदल हुआ है, नेताओं ने एक दल का दामन छोड़कर दूसरे दल का दामन थामा है, इसका क्या कुछ असर जनता पर पड़ा है? और आज जब जनता मतदान केंद्रों पर आ रही है तो उसके दिमाग में ये बात कितना है? जी, मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि दीपक सक्सेना पूर्व मंत्री हैं, जो कमलनाथ के हनुमान कहे जाते थे, उन्होंने ऐन समय में चुनाव में अपना दल बदला। और अभी आप देखेंगे कि अमित शाह जब आए थे तो उनको उनके गनमैन ने भी एक साइड से हटा के नीचे उतार रहे थे, पर दूसरे साइड किया। दल बदल बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के प्रति और कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी। और यहाँ यह है कि कमलनाथ जी और उनके लड़के नकुलनाथ ने शहर स्तर में तो प्रचार किया, पर पूरा फोकस उनका गांव स्तर में रहा और उन्होंने सभी से अपने नाते और रिश्ते निभाए हैं। इसको लेके है कि लगभग लोगों को यह है कि कमलनाथ जी का ही साथ देना चाहिए। कमलनाथ है तो विकास हो सकता है। सरकार केंद्र में भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, कमलनाथ विकास का काम लेके आ सकते हैं और अभी वो देखने को मिला है। आज सबसे बड़ा उद्योगिक हब है, रेमंड फैक्ट्रियां हैं, लगभग 30 से 40 फैक्ट्रियां, रोजगार के अवसर है, पूरे मेडिकल कॉलेज है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के वहां पर आप देखेंगे वर्कशॉप, शोरूम सब है मैडम जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शहडोल सीट के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? शहडोल सीट में बता देना चाहूंगा, हिमाद्री सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनकी भी स्थितियां ठीक है, परंतु लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि उनका जो लोगों के प्रति बर्ताव था वो बहुत अच्छा नहीं था। 5 साल में अगर उन्हें सांसद के रूप में वो करे तो लोगों उनके कामों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि सभी मोदी के लहर में चुनाव जीतना चाह रहे हैं और अभी वर्तमान की स्थिति जो आज की चुनाव के बाद से समझ आ रही है कि कांग्रेस की जो सीट 2019 में केवल 1 थी, वो बढ़ के 3 से 4 हो सकती है। अब यहाँ सब मोदी के नाम पे ही अपनी नैया पार लगाना है, बाकी बहुत ज्यादा स्थिति है ये मान ले कि लोकल सांसदों को या उनको पसंद करना ये नहीं है। तो सेकंड में क्या है कि इस बार जो कार्यकर्ताओं का भी रुझान नहीं, क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने ये माना कि हम मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं कह सकते कि जो हिमाद्री सिंह है वो बहुत अच्छे मतदान वो परसेंटेज से जीतेंगे और बहुत ज्यादा उनकी अच्छी स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नजर बनाए रखिए फिलहाल मतदान केंद्रों पर और सीधी अपडेट मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर और बालाघाट लोकसभा चुनाव, भाजपा प्रत्याशी भारती पार्थी ने किया मतदान। मतदाताओं से की मतदान करने की अपील। बालाघाट लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी। भाजपा प्रत्याशी भारती पार्थी ने किया मतदान। आज आपने वोट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित तौर पर बहुत उत्साह, जिस तरीके से मैं बूथों पे गई
मतदाताओं में है, तो उनको देखकर मेरा भी उत्साह 4 गुना हो गया है कि इतना आशीर्वाद बालाघाट की जनता मुझे देगी। उनके फेस से, उनके वोट देने के भी जो आए हैं उत्साह से समझ में आ रहा है। तो मैं तो सच में देकर इतना अपूर्व आशीर्वाद और स्नेह देकर मुझे बालाघाट की जनता दे रही है, मैं सदा इन सबकी ऋणी रहूँगी। बालाघाट पहले चरण का मतदान जारी। सुबह से ही लगी मतदाताओं की लंबी कतार। 1675 मतदान केंद्रों पर चल रहा मतदान। बालाघाट पहले चरण का मतदान जारी। सुबह से ही लगी मतदाताओं की कतार। 1675 मतदान केंद्रों पर चल रहा मतदान। बालाघाट पहले चरण का मतदान जारी। सुबह से ही लगी मतदाताओं की कतार। सोलह 1675 मतदान केंद्रों पर चल रहा मतदान। बालाघाट पहले चरण का मतदान जारी। राजेश दीक्षित छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट वहां के मतदान केंद्रों से? तो यहाँ के लोकसभा की चलो मत जानकारी दे दूं। छिंदवाड़ा जिले में टोटल 1639 बूथ है। 1639 बूथों में लगभग 16,32,190 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। यहाँ सुबह से मतदान केंद्रों में मतदाताओं का पहुंचना लगातार जारी है। महिलाएं, पुरुष, जो नए मतदाता वो सभी अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हालांकि सुबह थोड़ा मतदान धीमा था, उसके बाद धीरे धीरे मतदान तेज हुआ, लेकिन 12 बजे के बाद तेज धूप होने के कारण और कड़ी गर्मी होने के कारण मतदान में कुछ गिरावट आई है। ऐसा माना जा रहा है कि धूप कम होने के बाद में लगभग 3 या 4 बजे के बाद फिर से मतदाताओं की भीड़ बढ़ेगी और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ से बीजेपी से विवेक साहू, कांग्रेस से नकुल नाथ है। ये सीट स्थानीय बनाम बाहरी बनी हुई है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कमलनाथ है, कमलनाथ पिछले 44 सालों से राजनीति में है और लगातार वो यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। हालांकि एक बार उपचुनाव में उन्हें जो सुंदरलाल पटवा है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने पटकनी दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने केंद्र की राजनीति छोड़ वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गए थे। वो 2018 में 15 महीने की उनके कार्यकाल मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद पार्टी में भीतरघात होने के कारण उनका कांग्रेस पार्टी का जो है कांग्रेस गिर गई थी। उसके बाद वापस भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अब फिलहाल उसके बाद नकुल नाथ ने जो लोकसभा में अपना रुख किया था, और अभी दोबारा फिर वही जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जो नकुल नाथ और कमलनाथ हैं ये बाहरी हैं। ये जिस दिन हार जाएंगे उस दिन छिंदवाड़ा छोड़कर चले आएंगे। लेकिन यही कमलनाथ का कहना है कि मेरा यहाँ 45 सालों से जो आपसे गहरा रिश्ता है, जो आपके दिलों में मेरा प्यार है, मैं आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की लड़ूंगा। जी इस सीट के मुद्दे क्या है इस चुनाव में राजेश? मुद्दा वर्सेस समीकरण हुआ है। चुनाव प्रचारों में लगातार मुद्दे गिनाए गए हैं। मुद्दे और समीकरण कितने हावी हैं इस सीट पर? जो कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार छिंदवाड़ा को विकास मॉडल लेकर जनता के बीच में जा रही है। उनका कहना है कि छिंदवाड़ा को जो नक्शे में पहचान मिली है वो कांग्रेस कारण मिली है। छिंदवाड़ा में आज जितना भी विकास हुआ है वो विकास कमलनाथ ने करवाया है और वही विकास मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी तरह विवेक बंटी साहू कहना है कि पिछले 20 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों अपने अपने विकासों को लेकर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि कांग्रेस श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। इसी तरह कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। कमलनाथ विकास करवाना जानते हैं, कमलनाथ ने ही छिंदवाड़ा में विकास करवाया है। जी बिल्कुल। और छिंदवाड़ा हॉट सीट भी है राजेश। ऐसे में
आपने क्या लोगों से बातचीत की, जो लोग मतदान करने आ रहे हैं उनके दिमाग में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ और विकास वो छिंदवाड़ा का चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो युवा हैं, युवाओं से बात की गई। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर जो रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वही बना हुआ है कि यहाँ पे शिक्षा के केंद्र, शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर जो छात्रों को पढ़ने के लिए इंदौर है, आपका भोपाल या नागपुर की तरफ रुख करना पड़ता है या जबलपुर जाना पड़ता है, तो वो चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कम से कम विकास हो, जिससे लोगों को बाहर की तरफ रुख न करना पड़े। जी बिल्कुल। राजेश, अभी तक के क्या कुछ अपडेट है मतदान केंद्रों से? कुल कितने मतदान केंद्र और जाति समीकरण क्या कुछ है छिंदवाड़ा सीट? देखिए, यहाँ पे जो 16,25,190 मतदाता हैं, उसमें लगभग 37% आदिवासियों का ग्राफ है। यदि इस ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ जिस तरफ जाएगा वो पार्टी विजय होगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र टोटल लगा हुआ है। आदिवासी कमलनाथ से ज्यादा जोड़ा हुआ है बतौर भाजपा के। तो यहाँ पर सब माना जाता है कि आदिवासी बोर्ड ही पार्टियों को जिताने का फैसला करेगा। जी बिल्कुल, अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और मंडला हॉट सीट है, जिसमें से कुल 88 प्रत्याशी मैदान में है और करीब 1 करोड़ वोटर्स मतदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। साथ ही साथ पूरे देश में 102, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान जारी है। पल पल की अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।